तो जो वीनस डिसीज़ेज़ हैं, ठीक है, वीनस यानी कि वेन से रिलेटेड जो भी डिसीज़ेज़ हैं ना, वो मेनली हमारे पास तीन है जो हमने पढ़नी है, ठीक है। एक है हमारी वैरिकोस वेन्स, एक है हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस और एक है हमारा हेमेंजियोमा, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे वैरिकोस वेन्स। वैरिकोस वेन्स क्या होती हैं? अब इसके तीन वर्ड्स याद रखने हैं इसमें, ठीक है। वैरिकोस वेन्स जो है ना वो डायलेटेड हैं और इलोंगेटेड हैं और टॉर्शियस हैं, ठीक है। जो डायलेटेड, इलोंगेटेड, टॉर्शियस वेन्स होती, ठीक है। तो डायलेटेड, इलोंगेटेड और टॉर्शियस वेन्स होंगी ये, ठीक है। डायलेटेड, इलोंगेटेड और टॉर्शियस वेन्स, ठीक है। सबक्यूटेनियस वेन्स विच आर कॉज्ड बाय द वीकनिंग ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल होता है ना ये वीक हो जाता है, जिसके कारण वेन्स कैसी हो जाती हैं? डायलेटेड, इलोंगेटेड और टॉर्शियस। फिर अभी ये इसके साइट पता होनी चाहिए कि होती कौन सी जगह है। तो इसमें मेन जो है वो तीन जगह आएंगी। सबसे पहले आ जाएगा हमारा लोअर लिम्ब की, सबसे कॉमन है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब वाली सबसे कॉमन है, इसमें भी दो आ जाएंगी, एक आ जाएगी ग्रेट और एक आ जाएगी शॉर्ट सेफिनस, SAPHENOUS। एक ग्रेट सेफिनस आएगी, एक शॉर्ट सेफिनस आएगी। फिर इसके अलावा हेमेरॉइड वाली भी होती है वेन, ठीक है, वैरिकोस वेन, और एक होती है स्पर्मेटिक। जो स्पर्मेटिक वैरिकोस वेन होती है ना उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम एनाटमी के हिसाब से करें, एनाटमी के हिसाब से तीन टाइप आ जाएंगे इसके, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगी जो डीप अंदर होती है, दूसरी आ जाएगी जो ऊपर ऊपर होती है हमारी सुपरफिशियल, और तीसरी आ जाएगी परफोरेटिंग। जो परफोरेटिंग होती है ना वो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाती है। जो परफोरेटिंग होती है वो पता क्या करती है? जो सुपरफिशियल है ना वो, तो ये क्या करती है? सुपरफिशियल से जो ब्लड है ना वो डीप में ले जाती है, परफोरेटिंग वाली इधर से इधर ले जाएगी। क्यों? क्योंकि और इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो वाल्व्स होते हैं वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, वाल्व्स के कारण डीप से सुपरफिशियल में नहीं आ सकता है, पर ऐसा हो जाता है जब वैरिकोस वेन्स होता है। अब हम आगे देखेंगे इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा कि डीप, सुपरफिशियल और परफोरेटिंग क्या होती है। अब जो डीप वाली है ना, एक तो है कि उसमें वो डीप होती है, उसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसको सपोर्ट कौन करता है? इसको सपोर्ट करती है काफ मसल्स। फिर इसके अंदर कौन कौन सी आएंगी वेन्स? एक आ जाएंगी इसमें टीबियल, जो टीबिया है ना उसकी वेन्स आ जाएंगी, पोस्टीरियर वाली, पीछे वाली साइड की आएंगी, लेकिन क्योंकि डीप है ना इसलिए पीछे पोस्टीरियर आएंगी। पोस्टीरियर टीबियल वेन्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज आएंगी। फिर पी से दो आएंगी, एक आएंगी पेरिनियल वेन्स, एक आएंगी पॉप्लिटियल वेन्स, और एक आ जाएंगी इसमें फिमोरल वेन्स। ये इसमें आ जाएंगी सारी। अब सुपरफिशियल वाली, सुपरफिशियली कहाँ प्रेजेंट होती है? देखो ऊपर हमारी स्किन है, ठीक है, नीचे हमारा डीप फेशिया है। डीप फेशिया, स्किन और डीप फेशिया के बीच में जो सबक्यूटेनियस फैट होता है ना ये उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट बिटवीन द स्किन, ये ऐसे स्किन एंड डीप फेशिया। और इसकी जो वॉल होती है ना वो थिक होती है, थिक वॉल्ड होती है, और ये किस में ड्रेन करती है? सुपरफिशियल वेन डीप वेन में ड्रेन करती है थ्रू परफोरेटिंग वेन। अब जो परफोरेटिंग वेन है ये क्या करती है? ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये सुपरफिशियल और डीप को कनेक्ट करती है, और इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विच परमिट्स ओनली वन वे ब्लड फ्लो। फिर जो सुपरफिशियल वेन है ना जिसका जो डायमीटर है वो 3 mm होगा, तो वो होती है हमारी वेरिकोस वेन्स। जिसका 1 से 3 mm के बीच होगा वो होती है हमारी रेटिक्यूलर वेन्स, और जिसका 1 mm होगा, ठीक है, छोटा सा होगा बिल्कुल, ये होती है हमारी टेलेंजेक्टेशिया, टेलेंजेक्टेशिया बोलते हैं इसको। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइडर वेन्स भी बोलते हैं हम इसको, और थ्रेड वेन्स भी बोलते हैं। टेलेंजेक्टेशिया, स्पाइडर वेन्स और थ्रेड वेन। अब आ जाएंगे इसके कॉजेस में। देखो सबसे पहला है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। जो बंदा ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो क्या होगा कि उसकी जो वेन्स है ना, वेन्स की वॉल्स पे दो चीज़ें प्रेशर डालेंगी। एक तो जो ब्लड फिल्म है, ठीक है, जो ब्लड फिल्म है, लॉन्ग ब्लड फिल्म का कॉलम है, ठीक है, इसका कॉलम, ब्लड फिल्म का कॉलम, और दूसरा आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों प्रेशर डालेंगे इसकी वेन्स की वॉल्स पे, जो कि ऑलरेडी वीक है, वीकन वेन वॉल्स पे, जिससे कि क्या होगा? फेलियर ऑफ वॉल्व। वेन्स पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो उसके जो वॉल्व्स हैं वो भी फेल हो रहे हैं, वो फेल होंगे तो क्या होगा? उसको वैरिकोस वेन्स हो जाएंगी सुपरफिशियल। ये आ गया पहला, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। सेकंड आ जाएगा ओबेसिटी।
देखो जो मोटा होता है ना उसके क्या होता है, जो सबक्यूटेनियस फैट है ना वो उसका बड़ा ज़्यादा होता है, इसके कारण उसकी वेन्स को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पूरे सपोर्ट के कारण वेरिकोसिटी हो जाती है। तीसरा आ गया प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो मल्टीपैरस वुमेन होती हैं जिनके बड़े सारे बच्चे होते हैं उनमें वेरिकोसिटी अक्सर पाई जाती है और मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाती है। अब इसके वेरियस फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आ जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि वो जो वेन्स है ना उनका डायलिटेशन कराता है और रिलैक्सेशन कराता है, कि वेन्स फैल जाती हैं और रिलैक्स करने लग जाती हैं। इसके कारण क्या होता है, दिस मेक्स द वॉल्व्स इनकम्पीटेंट, ढीले पड़ जाते हैं उसके वॉल्व्स, ठीक है। वेन जो है वो डायलेट हो गई, रिलैक्स हो गई, तो उसके जो वॉल्व्स हैं वो भी इनकम्पीटेंट हो जाएंगे। जब वॉल्व्स इनकम्पीटेंट हो जाएंगे तो हार्मोनल इफेक्ट, ये इस सब के कारण, प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या होगा कि उसको वेरिकोस वेन्स हो जाएंगे। और ये होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में। दूसरा आ जाएगा कि जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट यूट्रस के कारण भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रेशर चेंजेस आ जाते हैं इसके कारण इन्फीरियर वेना कावा के फ्लो में। इन नीचे जो यूट्रस है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट यूट्रस है वो मोटा हो चुका है, इसके कारण जो नीचे जो इन्फीरियर वेना कावा का फ्लो है उसमें कुछ प्रेशर में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी वीनस फ्लो में। वीनस फ्लो जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, और ये ज़्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, जब थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब जो 9th मंथ लास्ट मंथ चल रहा है उसमें। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा ये 2 फैक्टर्स हो गए ना प्रेगनेंसी वाले में, एक आ गया हमारा प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा आ गया यूट्रस। तो आफ्टर ईच प्रेगनेंसी बहुत जो हार्मोनल और मैकेनिकल इफेक्ट है ना ये रिमूव हो जाते हैं, और इम्प्रूवमेंट, ये हार्मोनल और ये मैकेनिकल इफेक्ट ये रिमूव हो जाते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है विस्कोसिटी में। अब चौथा आ जाएगा ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होगा कि एट्रोपी हो जाएगी उसकी वेन्स की, वेन्स की जो वॉल्स है ना उनकी एट्रोपी हो जाएगी, वो वीक हो जाएगा, ठीक है, एजिंग के कारण, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि जो वो इनकम्पीटेंट वीकनेस हो जाएगी और एट्रोपी हो जाएगी वेन की वॉल की, जिसके कारण वो इनकम्पीटेंट हो जाएंगे। अब लास्ट है एथलीट्स। एथलीट्स जो होते हैं ना भागने दौड़ने वाले, उनमें क्या होता है, जो काफ मसल्स होती है ना उनकी वो बड़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं भागने में। तो क्या होता है कि काफ मसल्स जो हैं समटाइम्स वेरिकोस वेन्स आर नोटिस बिकॉज ऑफ द फोर्स फुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द काफ मसल्स। जो काफ मसल्स है ना वो बड़ी फोर्स से कंट्रैक्ट करती हैं, काफ मसल जो है वो बड़े फोर्स से करती हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसके कारण क्या होता है कि ब्लड विच में फोर्स ब्लड थ्रू द परफोरेटिंग वेन्स इन रिवर्स डायरेक्शन, जिसके कारण जो परफोरेटिंग वेन्स है उससे ब्लड जो है वो डीप से सुपरफिशियल में रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। तो ये थे इसके थोड़े से कॉजेज़। अब इसकी पैथोलॉजी में क्या आएगा, देखो पैथोलॉजी में क्या आएगा, सबसे पहले जो इसका वीनस वॉल है ना, वीनस वॉल की इनकम्पीटेंस हो गई, ठीक है, इनकम्पीटेंस की उसमें जो ब्लड है वो अच्छे से आ जा नहीं रहा है, इनकम्पीटेंस हुई, जिसके कारण ब्लड जो है वो इकट्ठा होने लग जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्टैसिस। ब्लड इकट्ठा हुआ तो उसको हाइपरटेंशन हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक एम्बुलेटरी वीनस क्रॉनिक एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन के बाद डिफेक्टिव माइक्रो सर्कुलेशन हो जाएगा। जब उसका सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, आरबीसी टूटने लग जाएंगे और हीमोसाइडेरिन वो रिलीज़ करेंगे। हीमोसाइडेरिन क्या करता है, 2 चीज़ें करता है, एक तो काला कर देता है उसकी टांगों के नीचे का एरिया जो है ये पिगमेंटेशन हो जाएगी यहाँ, और डर्मेटाइटिस हो गया। डर्मा मतलब स्किन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो कैपिलरी भी डैमेज हो जाएगी, जो कैपिलरी एंडोथेलियल डैमेज, कैपिलरी डैमेज होगी तो आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ डिफ्यूजन एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। डिफ्यूजन मतलब कि अगर उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा तो उसको एनॉक्सिया हो जाएगा और वीनस अल्सर भी बन सकते हैं। एटियोलॉजी में देखो, एक आता है प्राइमरी वेरिकोसिटी, एक आता है सेकेंडरी। प्राइमरी में यही आता है कि उसको हो सकता है कॉन्जेनाइटल इनकम्पीटेंस हो, मेन जो इनकम्पीटेंस है ना तो वो कॉन्जेनाइटल है। दूसरा हो सकता है कि उसके वाल्व्स एब्सेंट हो। तीसरा हो सकता है कि जो उसकी मसल है वो वीक हो। चौथा हो सकता है कि उसका जो डीप फेशिया है ना वो ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, उसको खिंच लगी हो। फिर नेक्स्ट हो सकता है कि उसकी स्मूथ मसल्स हो वीनस वॉल के अंदर, और हो सकता है कि उसका जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ना हर जगह एक कनेक्टिव टिश्यू, वही उसका डिफेक्टिव हो। फिर सेकेंडरी में क्या क्या आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा कि जो ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है, उसको एक तो ज़्यादा वो देर तक खड़ा रहता है, स्टैंडिंग जॉब है। रिकरेंट थ्रोम्बोफाइब्रोसिस, उसको बार बार
थ्रोम्बस बन जाता है, फाइब्रोसिस, रिकरेंट थ्रोम्बोफाइब्रोसिस। फिर थ्रोम्बोफाइब्रोसिस होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी वीनस फ्लो में, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन है वीनस रिटर्न में। फिर इसके अलावा ओबेसिटी है, फिर या फिर प्रेगनेंसी है, या फिर कोई उसको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, या इलियक वेन जो है ना उसकी, इलियक वेन का उसको इनकम्पिटेंस है, या फिर थ्रोम्बोसिस है। क्लिनिकल फीचर्स उसके ये आ जाएंगे, ड्रैगिंग पेन, ऐसा लगता है उसको खींच लग रही है, ठीक है, पोस्चर उसका ख़राब है, पी से पेन, पी से पोस्चरल डिस्कम्फर्ट, उसको हैवीनेस होती है, लेग्स में एडिमा हो जाता है, फीट में लेट नाइट क्रैम्प्स, इचिंग, डिस्कलरेशन, अल्सरेशन फीट, पेनफुल वॉकिंग, ठीक है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है 10 गुना, और ऑफन फैमिलियल। फिर साइंस आ जाएंगे सेफीना वैरिक्स का मतलब होता है ग्रॉइन रीजन है ना, उसमें वेरिकोसिटी लार्ज और प्रोमिनेंट हो जाती है और कफ करने पर वो दिखती है, और पॉजिटिव कफ इम्पल्स एट सेफिनोफीमोरल जंक्शन, ठीक है। सेफीना वैरिक्स क्या है कि उसका जो ग्रॉइन रीजन है यहाँ पे बड़ी बड़ी वेरिकोसिटी है और कफ पे वो होती है, और फिर एक है उसमें सेफिनोफीमोरल जंक्शन में कफ वाला जो है वो पॉजिटिव है।